पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषमविशिखो माढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्यानः सुरमुकुट शाणैकनिशिताः प्रथम रुद्र विजयार्थ तुम्हारी जंघाओं के करतूणीर उनमें अपने बाण द्विगुण कर रखता हुआ पंचशरवीर जिनके अग्रभाग चरणांगुली नखमय फल हैं ज्योतिष्मान किए गए जो अधिक तीक्ष्ण हैं चढ़कर सुर मुकुटों की शान। हे गिरिसुते, तेरी दोनों पिंडलियां रुद्र को जीतने के लिए दुगने बाणों से भरे कामदेव के 2 तरकशों के समान हैं, जिनके अग्रफल पैरों की 10 अंगुलियों के नखों के अग्रभाग के रूप में 10 दिख रहे हैं, जो देवताओं के मुकुट रूपी सान पर पहनाए गए हैं। सौंदर्य लहरी के इस 83वें श्लोक में माँ की जंघाओं का ध्यान कर रहे हैं शंकर भगवत्पाद। भाव यह है कि कामदेव के तरकश में केवल 5 पुष्प बाण हैं, उनसे वह शंकर को जीत नहीं सका, इसलिए उसने भगवती के चरणों की अंगुलियों के नख रूपी फल वाले 10 और बाण अपनी सहायता के लिए ले लिए हैं, जो दोनों पिंडलियों रूपी तरकशों में 5-5 रखे हैं। इन बाणों के फलवत नखों के अग्रभाग देवताओं के प्रणाम करते करते उनके मुकुट रूपी सान पर घिसर घिसर कर पहने हो गए हैं। कामदेव के ये जो 5 बाण हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 हमारी इंद्रियों के विषय हैं। और भगवती के चरणों में 5 सामान्य और 5 दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सहित 10 बाण हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवती के चरणों के नखों का ध्यान योगी को सामान्य और दिव्य भोग दोनों ही देकर एकाग्रता प्रदान करता है। मानो कामदेव के 5 बाणों के स्थान पर भगवती के चरणों की शरण लेकर 10 बाणों से वो शंकर को जीतना चाहता है, परंतु मन की एकाग्रता हो जाने से मनुष्य स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। O daughter of the mountain, the 5 arrowed Kamadeva has, in order to conquer Rudra, converted thy 2 shanks as quivers to store therein double the number of arrows he is credited with. For at the end of thy feet, under the guise of thy toenails, 10 crescent-shaped arrowheads are seen, sharpened on the whetstone of the crowns of prostrating divinities. This 83rd verse of Saundarya Lahari has the power to single-handedly fight against large group of enemies and to emerge victorious. Best shloka for subduing enemies and obtaining high positions. आइए अब 9 बार पुनः इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं और आज का जप संपन्न करते हैं। पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते
विषम विशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्यानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषम विशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते सितशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषम विशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते सितशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषम विशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते सितशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषम विशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते सितशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषम विशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते सितशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषम विशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते सितशरफलाः पादयुगली
नखाग्रच्छद्मानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषमविशिखो बाणमकृत यदग्रे दृश्यन्ते सितशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषमविशिखो बाणमकृत यदग्रे दृश्यन्ते सितशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमुकुटशाणैकनिशिताः ॐ उमामहेश्वराय